मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कितना मार्मिक मंगलाचरण है। वंदे तद्गुण लब्धे, माने उमा स्वामी आचार्य ने क्या सोचकर ये मंगलाचरण लिखा होगा कि हे आदिनाथ भगवान, हे महावीर भगवान, हे तीर्थंकर परमात्माओं, मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूं, लेकिन तुम जैसा बनने के लिए। जो वीतरागता और सर्वज्ञता, जो हितोपदेशीपना आप में दिखाई देता है, वही वीतरागता, वही सर्वज्ञता और वैसा ही हितोपदेशीपना मुझ में भी प्रकट हो जाए, इस भावना से मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। और कोई भावना नहीं है। अरहंत बनने की भावना से अरहंतों को नमस्कार किया गया है। उन जैसे गुणों की प्राप्ति करने की भावना से यहां मंगलाचरण किया गया। और मंगलाचरण करने के उपरांत संपूर्ण जैन शासन का जो सार है, ऐसे सार रूप सूत्र रूप में इस पूरे जनागम को गर्भित कर दिया गया 357 सूत्रों के माध्यम से। 10 अध्यायों में विभक्त ये तत्वार सूत्र। इसके प्रथम अध्याय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम पिछले क्लास तक, पिछले प्रवचन तक उसकी चर्चा कर चुके हैं और अब हमको आगे चर्चा करनी है दूसरे अध्याय से। पहले अध्याय का एक अंतिम सूत्र बच गया था, 33 नंबर का सूत्र। यद्यपि बहुत मार्मिक सूत्र है, लेकिन उसका विस्तार बहुत है और संक्षेप में समझना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। मेरा तो फेवरेट टॉपिक है नए की चर्चा, है ना। मैं तो इन 7 प्रकार के नयों को समझाता हूं 10 दिन की क्लास में कम से कम। तो अभी तो ये बहुत कठिन लग रहा है कि उसको कैसे, उसको 10 मिनट भी ज्यादा हो जाएंगे इसके लिए। मतलब यदि शायद जाना शिविर में अवसर बनेगा तो इस वर्ष, नहीं तो आगामी शिविर में। मतलब आपको ये नैगम आदि 7 नए समझने के लिए जाना शिविर में आना पड़ेगा। मूल सूत्र क्या है? नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। कम से कम 7 नयों के नाम से हमारा परिचय हो जाए और ये सूत्र हमारे को बोलना आए, जिससे हम तत्वार सूत्र का पाठ आसानी से कर सकें। मैं बोलता हूं उसको तोड़ तोड़ करके, आप उसको रिपीट करें। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र, व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नयाः। देखिए शब्दों का अर्थ क्या है, बहुत सिंपल। 7 नाम बतलाए हैं इसमें। नैगम पहला नाम है नैगम, दूसरा शब्द है संग्रह, तीसरा शब्द है व्यवहार। फिर उसके बाद में ये जो रे दिख रहा है ना, व्यवहार के बाद में ऋजु सूत्र। चौथे नंबर पर कौन सा नय है? नैगम संग्रह और व्यवहार के बाद में ये आधा र जो जय के ऊपर चढ़ा हुआ था, ये ऋजु सूत्र, ये चौथा नय है। फिर शब्द नय, समभिरूढ़ नय और डे के ऊपर जो एक ही मात्रा लग रही है, वहां से निकलेगा एवं भूता, एवं भूत नय। तो इस तरह से नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, ये 7 प्रकार के नय हैं।
नय होता है किसी भी वस्तु को एक अपेक्षा से कहना, एक अपेक्षा से प्रतिपादित करना। तो ये 7 बातें हैं जिनके आधार पर वस्तु स्वरूप को जानने की या किसी भी चीज को देखने की बात की गई है। जिनागम में इन 7 नयों की चर्चा राजवार्तिक आदि में, समझिए श्लोक वार्तिक में, सर्वार्थ सिद्धि में, तत्वार सूत्र की टीकाओं में बहुत विस्तार से इन सब बातों की बात की गई है। अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय अध्याय, जीव के भाव। जीव के असाधारण भावों से यहां बात प्रारंभ की है। मैंने पहले भी बतलाया था, जो तत्वार सूत्र का चौथा सूत्र है। कौन सा सूत्र था पहले अध्याय का चौथा सूत्र? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। 7 तत्व बतलाए थे और फिर ये कहा था कि ये संपूर्ण तत्वार सूत्र 7 तत्वों की चर्चा करने के लिए समर्पित है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 अध्यायों में सिर्फ जीव तत्व की चर्चा है। जीव के संदर्भ में पीछे बहुत सारी बात हुई। ऐसा समझ लीजिए आप, जो नैगम संग्रह वाला जो सूत्र पूरा हुआ और वो सूत्र पूरा होते ही मानो शिष्य ने कुछ कहा हो या आचार्य श्री ने कहा हो कि बस शेष कल, तो ऐसा कहकर के वो पहला अध्याय खत्म हो गया। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोध्याय है, पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरे दिन फिर शिष्य वापस लौट करके आया कि आचार्य श्री जीव के संदर्भ में चर्चा चल रही थी, आप जीव के बारे में समझा रहे थे, हम जीव के बारे में कुछ पूछ रहे थे, जीव के बारे में कुछ और बतलाइए, जीव के कुछ भावों के बारे में बतलाइए, जीव की पहचान के बारे में बतलाइए। तो जीव के बारे में वर्णन करते हुए आचार्य देव ने दूसरा अध्याय माने दूसरे दिन चर्चा प्रारंभ हुई और जीव के 5 असाधारण भाव बतला दिए गए। कौन से असाधारण भाव हैं? मूल सूत्र, औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। ये पूरा सूत्र है, तोड़ तोड़ करके पढ़ ले एक बार अपन। औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। सबसे पहला है औपशमिक भाव, ठीक है ना। दूसरा भाव है क्षायिक भाव। औपशमिक, क्षायिक भाव है ये सब। फिर मिश्रश्च, और मिश्र भी भाव है। औपशमिक भाव, क्षायिक भाव और मिश्र भाव का मतलब क्षयोपशमिक भाव। मिश्र मतलब क्षय और उपशम, इन दोनों का मिश्रण क्षयोपशमिक भाव। जीवस्य, जीव के हैं। स्वतत्वम, उसके निजी भाव हैं। स्वतत्वम, और मैं के आगे जो ये मात्राएं लगी हुई है, इन मात्राओं से निकलेगा औदयिक। मौदयिक शब्द लिख रहा है ना, तो मौदयिक नहीं है, औदयिक है। आप सुधारना नहीं अपनी बुक में। ये जो मां है इसका, ये मैं ऊपर चला जाएगा तत्वम। जैसे इसको तोड़ेंगे ना, ये तो एक ही शब्द है, जैसे इसके टुकड़े किए तो तत्वम, स्वतत्वम, फिर औदयिक और पारिणामिकौ च, और पारिणामिक माने औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। ये 5 भाव हैं, बराबर। इन 5 का ही ये क्रम भी है। इस क्रम के संदर्भ में सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक आदि ग्रंथों के अंदर चर्चा की गई और ऐसी बात उठाई गई कि सबसे पहले औपशमिक भाव को क्यों रखा गया। तो तर्क दिया गया कि दुनिया में औपशमिक भाव वाले सबसे कम हैं, इसलिए औपशमिक भाव सबसे पहले नंबर पर है। ये क्या है? ये अभी आपको ऐसे लगेगा, बहुत सारे लोग नए भी हैं जिन्होंने पहली बार ये शब्द सुने होंगे, उनको ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं, कह तो रहे थे कि बहुत अच्छा सरल निरूपण होगा और ये सब इतनी कठिन कठिन शब्द आ रहे हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा हमारे को। तो बारे भावना का जो चल रहा था वो तो बहुत सरल था,
बाह्य भावना तो किसी को ऐसा नहीं लगा ना कि कुछ समझ में नहीं आया, ये तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है अपने को। कठिन नहीं है। औपशमिक भाव किसका नाम है? कर्म तो सब जानते हैं। अपने जो कर्म हैं उन कर्मों के दब जाने से, उपशम शब्द का अर्थ होता है दब जाना। उपशम माने दब जाना। तो कर्मों के दब जाने से जो भाव होते हैं, दब जाने का अर्थ वो कर्म प्रकट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो कर्म व्यक्त नहीं हो पा रहा है। तो कर्म के दब जाने से जो भाव हुआ उसे कहेंगे हम औपशमिक भाव। कर्म के उपशम से जो भाव हो उसे औपशमिक कहेंगे। कर्मों के क्षय से जो भाव हो उसे क्षायिक कहेंगे। उपशम से औपशमिक बना है, क्षय से क्षायिक बना है, क्षयोपशम से क्षायोपशमिक बना है। क्षयोपशम मतलब कुछ कर्मों का दब जाना और कुछ का नष्ट हो जाना, वो कहलाता है क्षय उपशम। उपशम शब्द का अर्थ क्या बतलाया? दब जाना। उपशम माने दब गए और क्षय माने नष्ट हो गए। तो कुछ कर्म जिनके दब गए हो और कुछ नष्ट हो गए हो, ऐसी परिस्थिति जहां हो उसका नाम है क्षय उपशम। और उस क्षय और उपशम के होने पर जो जीव के परिणाम है वो कहलाएगा क्षयोपशमिक। ठीक है। फिर है उदय। उदय से जो भाव होते हैं वो कहलाता है औदयिक। कर्म का उदय, कर्म के उदय से रहित तो कोई नहीं है संसारी जीव, तो कर्म के उदय से होने वाले भावों को औदयिक कहते हैं। ठीक। और पारिणामिक क्या होता है? जो कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम इनकी अपेक्षा नहीं रखता हो, इनके बिना जो भाव हो वो कहलाता है पारिणामिक। ठीक है। कर्म का उदय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, कर्म का क्षयोपशम और इन चारों के बिना, ये कुल 5 भाव हो गए। उपशम से जो भाव होंगे वो औपशमिक, क्षय से जो भाव होंगे वे क्षायिक, उदय से जो भाव होंगे वे औदयिक। ठीक है। और क्षय और उपशम से जो भाव होंगे वे क्षयोपशमिक, और कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना जो भाव होंगे वे पारिणामिक। क्लियर है इतनी बात? बहुत विस्तार से इन 5 भावों की चर्चा आई है, यहां तो सिर्फ नामोल्लेख मात्र किया गया है। जैसा कि मैंने कल प्रतिपादित किया था, कल यह बात कही थी कि यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जैन दर्शन का सूची ग्रंथ है, मीन्स इंडेक्स मात्र है। जिस तरह से इंडेक्स में सारी बातें होती है, लेकिन इंडेक्स में वे सारी बातें डिटेल में नहीं होती है, डिटेल के लिए और इनकी व्याख्याएं देखनी पड़ेगी। तो सारे सब सूची एक प्रकार से कलेक्शन हो गया कि जिनागम में, जैन दर्शन में, जैन परंपरा में जैन आचार्य किन किन बातों को प्रमुख समझते हैं और किन किन बातों का वर्णन करना चाहते हैं, उन सबको एकत्रित करके एक स्थान पर सूत्र रूप में रख दिया गया, वो तत्वार्थ सूत्र है। तो सिर्फ परिचय मात्र है यहां इसका। औपशमिक भाव वाले सबसे कम है, ऐसा कहा जाता है। जो कर्म दबते हैं ना, उपशम जिनको होता है, औपशमिक सम्यक दृष्टि, उपशम भाव, ये सबसे कम जीव हैं दुनिया में, औपशमिक भाव वाले। उपशम सम्यक्त्व का काल अंतर्मुहूर्त का है, इससे ज्यादा टिकता नहीं है वो। तो उपशम भाव वाले सबसे कम जीव हैं, इसलिए औपशमिक भाव को सबसे पहले रखा। उससे ज्यादा संख्या क्षायिक भाव वालों की है। कितने हैं क्षायिक भाव वाले? क्षायिक भाव वाले तो अनंत है। ये कैसे होंगे क्षायिक भाव वाले अनंत? कि जितने अनंत सिद्ध परमात्माएं क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, सब क्षायिक भाव वाले हैं, लेकिन उनसे भी अनंत गुने क्षयोपशम भाव वाले हैं। क्षयोपशम भाव वाले उनसे भी ज्यादा हैं। क्षयोपशम भाव वाले कौन है? कि जितने छद्मस्त हैं पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक, वे सब क्षयोपशम भाव वाले हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम, दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम, मोहनी अंतराय कर्म का क्षयोपशम। मोहनी कर्म का क्षयोपशम तो मोक्ष मार्ग में होता है, लेकिन ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का क्षयोपशम हमारे जीवन में भी बना हुआ है। आपको लगेगा एक क्षयोपशम क्या चीज है? ये
क्षयोपशम में कुछ कर्म का उघाड़ सा दिखाई देता है, मतलब कर्म की कुछ अप्रकटता है, कर्म का तीव्र उदय नहीं है, उसे क्षयोपशम कहते हैं। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जितना भी ज्ञान हमारे को होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से है। जितना भी कम ज्ञान है, ज्ञान की कमी होना, ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय का काम है, और ज्ञान की अधिकता होना, ज्ञान की प्रकटता होना, ये ज्ञान के क्षयोपशम का काम है। और जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो जाता है तो ज्ञान पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, जिसे क्षायिक ज्ञान कहा जाता है, जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है। ख्याल में आ गई बात? उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि के संदर्भ में सबसे कम औपशमिक भाव वाले, उससे अधिक क्षायिक भाव वाले, उससे अधिक क्षयोपशम भाव वाले पहले से 12वें गुणस्थान तक, और औदैहिक भाव वाले उससे भी ज्यादा हैं, जो कर्म के उदयजन्य जिनकी दशा दिखाई देती है, पहले से 14वें गुणस्थान तक औदैहिक भाव वाले हैं सब। असिद्धत्व नाम का भी औदैहिक भाव दिखता है अरंतों के जीवन में। और पारिणामिक भाव वाले, उसके बिना तो कोई जीव ही नहीं होता। इनको दूसरी भाषा में कहूं मैं इन पांचों को, तो इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए गए हैं, ऐसे वाक्यों के प्रयोग किए हैं शास्त्रों में कि औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। 5 वाक्य बतलाता हूं पांचों के बारे में। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। क्षायिक भाव के बिना कोई परमात्मा नहीं होते, कोई सिद्ध नहीं होता, कोई मुक्त नहीं होता। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं है, क्षायिक भाव के बिना कोई मुक्त नहीं है, क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं है। क्षयोपशमिक भाव ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षयोपशम, इसके बिना कोई छद्मस्त नहीं होता। तो क्षयोपशमिक के बिना कोई छद्मस्त नहीं है, और औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है। औदैहिक भाव सब संसारी जीवों के देखा जाता है, उसके बिना कोई संसारी जीव नहीं है। लेकिन पारिणामिक भाव के बिना तो कोई जीव ही नहीं है। ख्याल में आ गई पांचों बातें? पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। अब देखिए आप, जो पारिणामिक भाव है वो इस जीव का त्रैकालिक भाव है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला है, हमेशा एक रूप रहे, उस भाव को कहते हैं पारिणामिक भाव। जो कर्म से इफेक्टेड नहीं है, कर्म का इफेक्ट जिस पर नहीं पड़ता है, उस भाव को कहेंगे पारिणामिक। कर्म से अप्रभावित रहने वाला, कितने भी कर्म के आंधी तूफान आए लेकिन पारिणामिक भाव पर कोई असर नहीं होता, ऐसा भाव, ऐसा जीव का मूल तत्व जीवत्व पना, वो उसको नहीं मिटाया जा सकता है। कितने बम विस्फोट हों कि जीवत्व पने को मिटाया जा सके, कि नहीं हो सकता, वो उसका पारिणामिक भाव है। कितने पाप कर्म का उदय आए कि जीव का जीवत्व पना मिट जाए, कि नहीं मिट सकता है, क्योंकि वो उसका पारिणामिक भाव है। कितना ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय आए कि इस जीव का ज्ञान नष्ट हो जाए, कि कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इसका पारिणामिक भाव है। क्लियर है इतनी बात? बोलिए। पारिणामिक भाव का यही तो बतला रहा हूं मैं। जीव का ज्ञान पारिणामिक भाव है, जीवत्व पना पारिणामिक भाव है। जो सदा रहता है उसे पारिणामिक कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता उसे पारिणामिक कहेंगे। आप ये बात समझ लीजिए, पारिणामिक भाव की विराधना औदैहिक भाव को जन्म देती है। पारिणामिक भाव का क्षण मात्र के लिए अवलंबन औपशमिक भाव हो गया, और पारिणामिक भाव में कुछ समय के लिए जमे तो क्षयोपशम भाव बढ़ने लगा, और पारिणामिक भाव में ही लीन हो गए तो क्षायिक भाव हो गया। तो सारी जो गणित है ये दुनिया की और दुनिया से पार होने की, ये सब पारिणामिक भाव के इर्द गिर्द घूमती है। बाकी के जो 4 भाव हैं ये पारिणामिक भाव से रिलेट करते हैं। तो अपनी दृष्टि कहां जानी चाहिए? संसार से यदि मुक्त होना है, जीवन में यदि मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, तो दृष्टि औदैहिक भाव की तरफ नहीं, पारिणामिक भाव की तरफ जानी चाहिए। औदैहिक भाव में सारी सांसारिक दशाएं जितनी भी है वो सब औदैहिक है।
मनुष्य, तिर्यंश, देवनार की आदि दशाएं, कर्म का उदय, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अभी सारी चर्चा आने वाली है, इनके भेद प्रभेद बतलाने वाले हैं। मैं आगे थोड़ा सा फास्ट लूंगा, इसलिए फर्स्ट सूत्र में इतना टाइम लगा रहा हूं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि फिर आगे क्या करें, क्योंकि आगे सिर्फ नाम मात्र बतलाए हैं, सिर्फ इतना बतलाए किस किस के कितने भेद है और उनके क्या नाम हैं। 5-7 सूत्रों के अंदर यही चर्चा है। तो अभी इतना हमारे को समझ में आ गया कि जो पारिणामिक भाव है वो त्रिकाल रहता है, प्रत्येक में पारिणामिक भाव है। कल भी, जैसे कल ही की बात है, शायद कल नहीं परसों आ गया था ना, मैं परसों शाम को अपन स्वाध्याय में चर्चा कर रहे थे पारिणामिक और परम पारिणामिक के संदर्भ में। तो पारिणामिक भाव प्रत्येक द्रव्य में है, हर द्रव्य में पारिणामिक भाव है उसका, जिसके कारण वो मूल स्वरूप को नहीं छोड़ता। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव है एव। जो जीव है एव शब्द का प्रयोग किया है, वही 308वीं गाथा की टीका की बात कर रहा हूं। 308 से 311 तक की गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो, मतलब बदलता हुआ भी, क्रम नियमित परिणामों से बदलता हुआ भी जीव एव, जीवी रहता है। तो जो जीवी रहता है वो पारिणामिक भाव है, और जो बदल रहा है ये दूसरे भाव है। बोलिए साथी। हाँ हाँ, पारण, देखिए ये तो बहुत स्थूल दृष्टि से कथन है, क्योंकि सूक्ष्मता में जाकर के बात करेंगे तो फिर इनके अंदर बहुत डिवाइडेशन होंगे, बहुत विभाजन पड़ेंगे, बहुत प्रकार के भेद प्रभेद होंगे, कई तरह से उनकी बातें हो सकती है। स्थूल दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि पारिणामिक भाव को न पहचानना, पारिणामिक भाव की जिसे खबर नहीं है, तो औदैहिक भाव को जन्म देता है। वैसे औदैहिक भाव वालों के अंदर हमने बात कही है कि सारे संसारी जीव आते हैं, औदैहिक भाव वालों में अनंत परमात्मा भी आते हैं, वो कोई पारिणामिक भाव की विराधना करने वाले नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? स्थूल दृष्टि से हम क्या कहें, मतलब जो कर्म के उदय में ही उलझे फंसे हैं, वे ऐसे स्थूल औदैहिक भाव वाले, वो पारिणामिक भाव से दूर हैं, वे औदैहिक भाव वाले। औपशमिक वाले कौन होंगे? पारिणामिक भाव का क्षण मात्र के लिए अवलंबन, औपशमिक सम्यक्त्व। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी सम्यक दर्शन होता है, वो कौन सा सम्यक दर्शन होता है? औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, उपशम सम्यक्त्व होता है। सबसे पहले धर्म की शुरुआत होती है उपशम सम्यक्त्व से, तो औपशमिक सम्यक्त्व हो गया। क्षयोपशम सम्यक्त्व कुछ आगे बढ़ने की बात हो गई, जब उसी का कुछ लंबे काल के लिए अवलंबन हुआ। क्षायिक भाव क्या होगा कि परमानेंट उसका अवलंबन, वो क्षायिक भाव को जन्म देता है। पारिणामिक भाव का त्रिकाल, मतलब त्रिकाल तो नहीं कह सकते, सादे अनंत काल के लिए अवलंबन, वो क्षायिक भाव को जन्म देगा। क्षायिक हो गया, अब वो कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि उसने शाश्वत अवलंबन ले लिया पारिणामिक भाव का। ये 5 भावों के नाम यहां इस दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में बतलाए हैं, और 5 ही भावों का अत्यंत संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों को दिया। ये 5 शब्दों में से यदि कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। 5 शब्द समझ में आ गए? शब्द नए हैं, हो सकता है ये शब्द कुछ लोगों को याद न रहे, जो लोग स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं, उनके लिए तो परिचित हैं ये सारे शब्द, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए हो सकता है शब्द नए हों। निरंतर औदैहिक भाव हर समय चल रहा है, यहां तक कि सोते हुए भी, निद्रा में भी, कोमा में हूं तब भी, बेहोशी की हालत में भी औदैहिक भाव चल रहा है। औदैहिक भाव तो अनादिकाल से चला आ रहा है, और अभव्य जीव के अनादि अनंत है, और भव्य जीवों के अनादि शांत है। अनादि से है, लेकिन जैसे ही अभाव होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी, औदैहिक भाव का अभाव हो जाएगा। अनादि से तो सबके है, लेकिन जिनको मुक्ति की प्राप्ति होगी उनके अंत आ जाएगा, और जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति जब तक नहीं है तब तक औदैहिक भाव चलता रहेगा। औदैहिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं होता। चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं अपन। दूसरे सूत्र में सिर्फ संख्याएं बतलाई गई है, इन 5 भावों के भेद बतलाए गए हैं। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। दश, ये जो वै लिखा है ना, ये शय कर लीजिए इसको, ये मिसप्रिंट है। ये द्विनवाष्टादशैक, द्विनवाष्टादश
द्विनवाष्टादश एकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। क्या क्या कहा गया है? देखिए, नव, द्वि मतलब दो, नव मतलब 9, अष्टादश, अष्टादश माने 18, नव अष्टादश एकविंशति, एकविंशति माने 21, 21, नव अष्टादश एकविंशति त्रिभेदा, 3 भेद, यथाक्रमम, जो पीछे 5 नाम बतलाए थे उन 5 भावों के यथाक्रमम, क्रम से ये सब भेद जान लेने चाहिए। अब बतलाइए, एक एक के बतलाते तो सूत्र कितना लंबा हो जाता। इन्होंने क्रम से कह दिया 2, 9, 18, 21 और 3 भेद होते हैं। क्या चक्कर हो गया, किसके कितने? अब लगा लो आप उसकी व्याख्या करते हुए कि औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं, क्षायिक भाव के 9 भेद होते हैं, क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद होते हैं, औदैहिक भाव के 21 भेद होते हैं और पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब कौन कौन से होते हैं, ऐसा प्रश्न किया तो फिर आगे सूत्र दे दिया, सम्यक्त्व चारित्र्य। बोलिए, सम्यक्त्व चारित्र्य, सम्यक्त्व चारित्र्य, सम्यक्त्व और चारित्र। अब कुछ आगे पीछे कुछ नहीं, अब अर्थ तो जब आचार्यों ने लगाया है तो समझ में आए। कोई व्यक्ति ऐसे पढ़े तो उसको लगे क्या है सम्यक्त्व चारित्र्य, क्या कहा है। लेकिन शिष्य ने प्रश्न किया कि ये जो आपने 2 भेद बतलाए वो कौन से हैं, तो जवाब दिया सम्यक्त्व चारित्र्य, मतलब औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य। ये औपशमिक भाव के 2 भेद हो गए। पहला वाला औपशमिक था ना, उसके 2 भेद, सम्यक्त्व चारित्र्य। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, अच्छा तो 2 तो हो गए, वो क्षायिक भाव के 9 कौन से थे? फिर प्रश्न किया तो जवाब क्या दिया, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। बोलिए, ज्ञान दर्शन, सरल है सूत्र बिल्कुल, है ना, संस्कृत की जटिलता नहीं है बिल्कुल भी इसमें। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग माने भोग और उपभोग, वीर्याणि वीर्य, च, ये सब तो 9 भेद बतला रहे थे तो 7 ही हुए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्य 7 ही हुए। ये तो हमने तो 9 पूछे थे कि नहीं, च लगा दिया ना, 2 वही पहले वाले। कि क्या मतलब कि ये जो सम्यक्त्व और चारित्र्य है ये औपशमिक भाव के भेद हैं कि क्षायिक भाव के भेद हैं? कि जब औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य कहा जाता है तो औपशमिक के भेद हो गए, और क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र्य कहा जाएगा तो क्षायिक के भेद हो जाएंगे। ख्याल में आई बात? माने यह क्षायिक भाव के भेद बतलाते समय क्षायिक सम्यक्त्व, औपशमिक के भेद बतलाते समय औपशमिक सम्यक्त्व कहा था और औपशमिक चारित्र कहा था। यहां क्या कह रहे हैं, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। तो ये हो गए 9। एक क्षायिक भाव के 9 भेद हैं जो कर्म के क्षय से उत्पन्न हुए हैं। कौन कौन से कर्म के क्षय से हुए, कि जैसे अपन ने ज्ञान की बात कही, क्षायिक ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से, क्षायिक दर्शन दर्शनावरणी कर्म के अभाव से, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, ये 5 अंतराय कर्म के क्षय से। क्षायिक दान दानांतराय कर्म के क्षय से, क्षायिक लाभ, सबके साथ में क्षायिक लगेगा, क्षायिक भाव के भेद है ना ये 9, सबके साथ में क्षायिक लगाना है। क्षायिक लाभ लाभांतराय के क्षय से, क्षायिक भोग भोगांतराय कर्म के क्षय से, अंतराय कर्म का एक भेद है भोगांतराय। क्षायिक उपभोग उपभोगांतराय कर्म के क्षय से, क्षायिक वीर्य वीर्यांतराय कर्म के क्षय से। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या बतला रहे हैं, जिनको कर्म के भी नाम नहीं मालूम, इसलिए थोड़ा बहुत परिचय होना चाहिए अपने को। 8 कर्म हैं,
8 कर्मों में से एक कर्म ऐसा है जो अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म जानते हैं क्या होता है? ये सब कर्म है ज्ञानावरणीय, ज्ञान को ढकने वाला कर्म ज्ञानावरणीय, जो ज्ञान को आवृत करता है। आखिर ऐसे क्या कारण होते हैं कि बार बार याद करने पर भी याद नहीं हो रहा है? ज्ञानावरणीय कर्म, माने ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से ज्ञान पर आवरण डालने का जो कार्य है वो ज्ञानावरणीय का है। दर्शन पर आवरण डालने का काम दर्शनावरणीय का है। ठीक है, इसी तरह से मोहनीय कर्म वो क्या करता है? कषायें और श्रद्धा की विपरीतता, ये मोहनीय कर्म का काम है। दो भेद हैं, दर्शन और चारित्र मोहनीय। अंतराय कर्म, अंतराय क्या है? अंतर आय माने गैप पड़ जाना, माने हमारे को कुछ लाभ होना था, कोई पार्टी आई थी और बहुत अच्छा बिजनेस उसके माध्यम से निकलना था, हम सोच रहे थे कि यहां तो समझ लो आप अब तो काम हो गया, बहुत प्रॉफिट होगा यहां तो, और लेकिन फिर एकदम पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर थी हमारी जो डील होनी थी और एकदम उन्होंने मना कर दिया। तो क्या हो गया कि जो काम होना था, जो लाभ होना था, उसमें अंतर पड़ गया। कौन से कर्म के उदय से? अंतराय कर्म के उदय से। अंतराय समझ गए आप? लाभ अंतराय, लाभ होने में अंतर पड़ जाना, लाभांतराय। दान देने में बाधा आ जाना, दानांतराय। अंतराय कर्म का मतलब बाधा, विघ्न करणम अंतरायस्य। इसी तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है आगे, विघ्न करणम अंतरायस्य। माने अभी आपको ऐसे लग रहा होगा ना कि ये कर्म क्या है, किस किस से क्या, अभी तो अपन चर्चा करने वाले नहीं है। आगामी वर्षों में कभी अवसर मिलेगा तो चर्चा करेंगे उन कर्मों के संदर्भ में, आगे के अध्यायों के संदर्भ में। वहां उन्होंने एक एक कर्म की परिभाषाएं बतलाई है, एक एक कर्म का स्वरूप बतलाया है, कर्म बंधन के कारण बतलाए हैं। मतलब आप देखिए तत्वार सूत्र में क्या नहीं है, सारे प्रकरण हैं। कैसे कर्म बंधते हैं, किस प्रकार से कर्म बंधन की प्रक्रिया होती है और किस तरह से उनका फल मिलता है, वे कैसी परिस्थितियां जिन परिस्थितियों में कर्म बंधा करते हैं। तो अंतराय कर्म बाधा उत्पन्न करने वाला कर्म है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इन 5 प्रकार की प्रवृत्तियों में, इन 5 क्रियाओं में जिससे बाधा उत्पन्न होती हो वो अंतराय कर्म है। उस अंतराय कर्म के क्षय से, उन 5 प्रकार के अंतराय कर्म के क्षय से ये 5 प्रकार के क्षायिक भाव सिद्धों के हो गए, अरहंतों के जीवन में प्रकट हो गए। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, ये दोनों मोहनी कर्म के अभाव में। ठीक है, क्षायिक सम्यक्त्व दर्शन मोहनी के क्षय से और क्षायिक चारित्र मोहनी के क्षय से। इस तरह से ये 9 भेद हो गए इस चौथे सूत्र में, जो क्षायिक भाव के 9 भेद बतलाए गए हैं। मोहनीय कर्म जो है, देखिए कर्म की तो आयु कहां होगी, कर्म तो बंधता है, उसकी स्थिति होती है, मतलब कर्म के टाइम पीरियड को स्थिति कहा जाता है। मोहनीय कर्म कितने भी समय के लिए बंध सकता है, मैक्सिमम उसकी जो लिमिट है वो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। किसी जीव ने मोहनीय कर्म बांधा तो मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो उदय में आ सकता है, फल दे सकता है। आज का बांधा हुआ कर्म इतने लंबे टाइम तक फल देगा, ऐसा कर्म बंध सकता है। और कम भी हो सकता है, कम की तो कोई बात ही नहीं, कितना भी संभव है। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी 2 प्रकार के मोहनीय कर्म है। माने जो भी हमारे को फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो सब हमारे ही कर्म के फल में मिला है। हमने जो कर्म किए थे, कर्म मतलब क्या चीज है? कर्म मतलब हमने जो भाव किए। देखिए जैन दर्शन क्या कहता है, क्या स्थिति है कि कोई भी जो हमारे परिणाम हो रहे हैं, अब लोग परिणाम का अर्थ भी नहीं समझते। परिणाम माने भाव, भाव मतलब हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा जो चिंतन चल रहा है, उस चिंतन विचार के आधार पर कुछ पौद्गलिक परमाणु ऐसे हैं जिन्हें कर्म कहते हैं। वे कार्माण वर्गणाओं के रूप में रहती हैं, उसके लिए वर्गणा शब्द का प्रयोग किया है। वे वर्गणाएं हमारे विचारों से, हमारे चिंतन से, हमारे भावों से आत्म प्रदेशों के साथ में, आत्मा के साथ में आकर के बंध जाती है। कब बंधती है? हर समय निरंतर चल रहा है ये काम, कर्म बांधने का काम हर समय चल रहा है। सोते हुए भी कर्म बंध रहे हैं, हमारे विचार रुक नहीं रहे हैं, परिणाम रुक नहीं रहे हैं, परिणमन रुक नहीं रहा है, चिंतन रुक नहीं रहा है। भले ही हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है,
हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि वो चेतना रुक गई है, लेकिन रुकी नहीं है, वो चेतना अंदर में जागृत है, वो अपना काम कर रही है। तो वो जो कर्म आकर के बंधे हमारे विचारों से, वे कर्म बंधने के बाद में कुछ लंबे टाइम तक तो वे बंधे रहते हैं, फल नहीं देते, और अपना टाइम होने के बाद, एक लिमिटेड टाइम के बाद में वो फल देते हैं, रिजल्ट मिलता है उसका। जैसे एग्जाम देने के बाद में तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है ना, थोड़ा टाइम चाहिए, कॉपी जंचेगी, चेक होगी, उसके बाद में रिजल्ट आएगा। ठीक इसी तरह से कर्म बंधने के बाद में तुरंत फल नहीं मिलता, कुछ अबाधा काल के बाद में उसका फल मिलता है। अब वो जो फल मिला है, वो फल कितने लंबे टाइम का मिलेगा, वो कहलाती है स्थिति। कब तक के लिए? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है और केस चलते हुए उसको सजा सुना दी गई, तो जो सजा सुनाई गई है और ये कहा कि 3 दिन बाद में या अभी 2 घंटे बाद में इसकी ये सजा प्रारंभ होगी और 10 वर्ष के लिए कारावास, तो सजा सुनाना वो तो कर्म बंधन जैसा है, ठीक है। 2 घंटे बाद में शुरू होगी, तो 2 घंटे का जो टाइम पीरियड है ये अबाधा काल जैसा है, ठीक है। और शुरू होने के बाद कंटिन्यू वो सजा चलती रहेगी, उसका फल मिलता रहेगा 10 वर्ष तक, ये उसका फल है, ये उसका उदय है। कर्म तो बांधा था एक समय और फल मिला है 10 वर्ष तक। कहीं चोरी कर ली, कहीं किसी की हत्या कर दी, कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, किसी भी तरह का कोई भी जो हमारे से मिस्टेक हुई है, उसके कारण उसका फल एक समय के लिए नहीं मिला, बहुत लंबे टाइम के लिए मिला है। ठीक इसी प्रकार हमारे वर्तमान विचार और वर्तमान परिणामों के आधार पर जो रिजल्ट और फल मिलता है, वो भी एक समय मात्र के लिए नहीं मिलता, लंबे टाइम पीरियड के लिए मिलता है। और जब समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है तो वो क्षायिक अवस्था कहलाती है, क्षायिक भाव कहलाता है। अरहंत और सिद्धों के जीवन में वो क्षायिक भाव होता है। उसके 9 भेदों की अपन ने यहां बात कही। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि अच्छा, औपशमिक के 2 भेद हो गए, क्षायिक के 9 भेद हो गए, क्षयोपशमिक के कितने भेद हैं? तो 18 बतलाए थे, वे 18 कौन कौन से हैं? तो इन्होंने यहां बहुत शॉर्ट में नाम बतला दिए। देखिए कितना शॉर्ट में कहते हैं। पहले एक बार पूरा बोलूं, फिर टुकड़ों में बुलवाता हूं। ज्ञानाज्ञान दर्शन, ज्ञानाज्ञान दर्शन, लब्धयश चतुस्त्रित्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञानाज्ञान दर्शन, लब्धयश चतुस्त्रित्री पंच भेदा, लब्धयश चतुस्त्रित्री पंच भेदा, सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। देखिए क्या क्या कैसे निकलेगा इसका अर्थ। सबसे पहला शब्द है ज्ञान, क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद, ज्ञान। दूसरा है अज्ञान, ज्ञान फिर अज्ञान, फिर शब्द दिया है दर्शन। आप इन पर नंबरिंग भी डाल सकते हैं, ज्ञान फिर अज्ञान फिर दर्शन और फिर लब्धयश, लब्धि। 4 चीजें हो गई, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि। इसके आगे कह रहे हैं चतुः, चतुः मतलब 4। ये चारों नहीं, ज्ञान 4 सबसे पहला वाला। चतुः के बाद में है त्रि। ये त्रि क्या है? ये 3 अज्ञान। ज्ञान के बाद में अज्ञान शब्द था ना, ज्ञानाज्ञान। अज्ञान नहीं दिखा क्या आप लोगों को? ज्ञानाज्ञान है ना, ये आ की मात्रा जो है उसमें से आ निकला है, वो अज्ञान होगा। ज्ञान अज्ञान, तो ज्ञान तो 4 और अज्ञान 3। चतुः मतलब 4, त्रि मतलब 3, फिर दर्शन त्रि, दर्शन भी 3 और लब्धि 5, लब्धियां 5। ठीक है, कितने हो गए? 4 ज्ञान,
3 अज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धि। कितने हो गए यहां तक? 15 भेद हो गए। हाँ, और फिर इसके बाद में सम्यक्त्व एक भेद, चारित्र ये एक और संयमा संयम ये एक और। इस तरह से क्षयोपशम भाव के कुल 18 भेद हैं। कौन कौन से हुए वापस देखिए आप। माने एक सूत्र याद हो गया तो क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद याद हो गए। क्षयोपशमिक भाव कौन सा था? कर्म के क्षय और उपशम जन्य जो भाव थे। कौन कौन से कहे यहां? ज्ञान 4 कौन कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि, मनय, पर्याय। ये तो पीछे अपन ने पढ़ा था पहले अध्याय में। मति, श्रुतावधि, मनय, पर्याय, केवलानी ज्ञानम। तो फिर सब 4 ही क्यों लिए यहां पर क्षयोपशम भाव में? कि पीछे जो क्षयिक भाव के भेद बतलाए हैं, केवल ज्ञान तो वहां चला गया। क्षयिक ज्ञान कहा था ना पीछे। इसके पिछले वाले सूत्र में क्षयिक ज्ञान की बात कही थी। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से होने वाला ज्ञान, वो कौन सा ज्ञान था? वो केवल ज्ञान था। तो अब 4 ज्ञान जो बच गए हैं वे क्षयोपशम है। 3 अज्ञान वो भी क्षयोपशम है। कौन कौन से? मति, श्रुतावधेयो, विपर्ययश्च। सुबह पढ़ा था अपन ने। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। मति, श्रुतावधेयो, विपर्ययश्च। मति, श्रुत और अवधि ये 3 विपरीत भी होते हैं, ये भी क्षयोपशम। 3 अज्ञान, 4 ज्ञान हो गए, 3 अज्ञान। अब 3 दर्शन। दर्शन 4 हैं। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो केवल दर्शन जो है वो तो क्षयिक में चला गया, क्षयिक भाव के भेद में क्षयिक दर्शन। और बाकी के जो 3 बच गए हैं ये क्षयोपशम भाव के भेद, 3 दर्शन। फिर पंचलब्धि। पंचलब्धि कौन सी? यही दान, लाभ, भोग, भोग, वीर्य। एक क्षयोपशम भी तो है। कुछ मिला और कुछ नहीं मिला। लाभ तो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम, ठीक है। कुछ लाभ हुआ और कुछ नहीं हुआ, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम। दानांतराय कर्म का क्षयोपशम, भोग भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम। ये 5 प्रकार की लब्धियां। फिर सम्यक्त्व मतलब क्षयोपशम सम्यक्त्व। चारित्र माने क्षयोपशमिक चारित्र। और संयमा संयम, कुछ संयम और कुछ असंयम। तो इस तरह से ये कुल 18 भेद हुए जो क्षयोपशमिक भाव के हैं। औदैक भाव के 21 भेद। आगे संयमा संयम, देश चारित्र हो गया। देश संयम और सकल नहीं, देश संयम की बात कही है ना। अब देखिए आप औदैक भाव के 21 भेद। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि औदैक भाव के 21 भेद कौन से हैं? उन्हें कैसे सूत्र में संक्षेप में कह देते हैं, कहां से कहां लिंक बैठाएंगे। शब्द दे दिए, फिर उन शब्दों के भेद बतला दिए, फिर उसको उसके साथ में लिंक करना है अपने को। सूत्र देखते ही समझ में आना चाहिए, लेकिन बहुत सरल है। गति कषाय लिंग, बोलिए गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध, मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध, लेश्याश चतुष त्रय एक 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 एक। कैसे पढ़ेंगे इसको? देखिए, लेश्याश चतुष त्रय कई कई कैक। लेश्याश चतुष त्रय कई कई कैक। त्रय कई कई कैक षड भेदा। थोड़ा कठिन लग रहा है थोड़ा सा बोलने में? बहुत कठिन तो नहीं है कठिन तो है। 2-4 बार उसको बोलेंगे तो वो बोलने में आ जाएगा। मतलब गहराई से हम उस शब्द को देखें और एक एक अक्षर का अच्छे से उच्चारण करें तो वो शब्द बोलने में आता है। गति शब्द बहुत सरल है, परिचित है। गति
दूसरा शब्द दिया है कषाय, फिर तीसरा शब्द दिया लिंग, फिर मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन, इसके मिथ्या दर्शन के बाद में मिथ्या दर्शनाज्ञान है ना, तो अज्ञान, ज्ञान नहीं, मिथ्या दर्शन अज्ञान, ठीक है। फिर अज्ञान के बाद में भी आ की मात्रा है, मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता, मतलब असंयत। आ की मात्रा है, इससे होगा असंयत। फिर असिद्ध, असिद्धत्व, मिथ्या दर्शना अज्ञाना असंयता असिद्ध, ठीक है। और लेश्या, लेश्या। अब ये जितने नाम बतलाए हैं अभी तक, कितने नाम हो गए? गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्ध और लेश्या, 8 हो गए ना। अब इन सब के भेद देखो आगे क्या क्या है, इन्हीं नंबर से, इसी नंबरिंग से चलेगा। चतुष, सबसे पहला 4, ये 4 क्या है? गति। चतुष माने गतियां 4 है, ठीक है। फिर दोबारा चतुः, ये क्या है? कषाएं 4 है, ठीक है। चतुष, चतुष माने 4 गति 4 कषाय। फिर त्रय, त्रय मतलब 3 लिंग, ठीक है। फिर 1 1 1 1 4 बार। मिथ्या दर्शन ये 1 है, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्ध 1 और लेश्या 6। इस तरह से ये जो भेद हैं, षड मतलब 6, षड भेदा 6 भेद। इस तरह से टोटल 21 भेद हो जाएंगे औदैहिक भाव के। वापस देखिए क्या क्या होंगे? 4 गति 4 कषाय, 4 + 4 8 हो गए। 3 लिंग, 4 गति और 4 कषाय, इनके नाम बतलाने की तो जरूरत नहीं है ना। मनुष्य, तिर्यंश, देव, नार की गतियां, क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय और स्त्री, पुरुष, नपुंसक ये 3 लिंग। 4 गति 4 कषाय 3 लिंग, 11 हो गए। इसके बाद में मिथ्या दर्शन, औदैहिक भाव की चर्चा है। अज्ञान, असंयम और असिद्ध, 11 + 4 15 हो गए, ठीक है। और 6 लेश्या, षट लेश्या। इस तरह से 21 भेद हैं कुल, जो औदैहिक भाव के भेद हैं। 6 लेश्याएं हैं। आपने बहुत जगह पर, तीर्थ क्षेत्रों पर, मंदिरों में ऐसा चित्र देखा होगा जिसमें कोई एक आम का पेड़ दिखा रखा है और नीचे कुछ व्यक्ति आम उठा रहा है, कुछ व्यक्ति ऊपर से आम तोड़ रहे हैं। ऐसा कोई चित्र देखा है आप लोगों ने कभी? अब कभी देखें तो आप देखेंगे उसके ऊपर लिखा होगा षट लेश्या, 6 लेश्या। ये लेश्या क्या चीज है? ये लेश्या परिणाम है, जीव के तारतम्य रूप परिणाम है। परिणामों की नाप की गई है उस लेश्या के माध्यम से, किस जीव के कैसे परिणाम होते हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 नाम बतलाए गए हैं। नामों से परिचय नहीं होगा अभी, लेकिन 6 हैं, इतना समझ लीजिए। सबसे पहला कृष्ण लेश्या वाला जीव किस प्रकार का है कि वो ये कहता है, जैसे ऐसी कथा बनाई गई है, कथा रूप में उसका वर्णन किया है कि 6 मित्र थे। वे 6 मित्र जंगल में जा रहे थे और जाते जाते उन्हें भूख लगी, एक आम का पेड़ दिखाई दिया। तो एक ने कहा कि चलो मैं इस आम के अभी एक पेड़ को नीचे गिरा देता हूं। तो कुल्हाड़ी लेकर के पूरे पेड़ को काटने लगा। कृष्ण लेश्या वाला, पूरे पेड़ को काटने से क्या होगा? पूरा पेड़ नीचे गिरेगा, अपन आम खा लेंगे मजे से नीचे बैठ करके। ऐसे जिसके परिणाम है वो है कृष्ण लेश्या। दूसरा व्यक्ति है नील लेश्या वाला, वो पूरे पेड़ को काटने की तो बात नहीं करता, लेकिन किसी बड़ी शाखा को काटने की बात करता है, ऊपर चढ़ करके बड़ी शाखा को काटने की बात कर रहा है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति है जिसकी कषाएं कुछ और मंद है, कापोत लेश्या वाला है। वो कहता है कि नहीं नहीं, एक छोटी शाखा को काट लेते हैं अपन। वो कौन है? कापोत लेश्या वाला। लेकिन वो भी एक, जहां आम ज्यादा दिखाई दे रहे हैं ना, उस शाखा को काटने की बात करता है। ये 3 हो गए, कृष्ण, नील, कापोत। ये तीनों तो अशुभ हैं,
जिनकी दृष्टि आम के साथ साथ में पेड़ को काटने की तरफ है। एक पूरा पेड़ काटने की बात कर रहा है, एक बड़ी विशाल शाखा को काटने की बात कर रहा है, और एक थोड़े से पार्ट को काटने की बात कर रहा है। कृष्ण, नील, कापोत तीनों अशुभ लेश्याएं हैं। फिर पीत, पद्म और शुक्ल तीन शुभ लेश्याएं हैं। पीत लेश्या वाले के परिणाम किस प्रकार के होते हैं? वो ये कहता है कि अरे गाय को पेड़ को काटने की बात करते हो, डाली और शाखाएं तोड़ने की बात करते हो, ये आम का गुच्छा तोड़ लेते हैं। तो आम का गुच्छा तोड़ने की जो बात कर रहा है वो कौन है? पीत लेश्या वाला, क्योंकि अपने को आम खाने हैं। पद्म लेश्या वाले के परिणाम और ज्यादा उज्जवल हुए, और ज्यादा मंद हुए, निर्मल परिणाम हुए। वो कहता है कि इस पूरे आम के गुच्छे को तोड़ने से क्या होगा? इसमें से पके पके तोड़ लेते हैं ना अपन, जो मीठे दिखाई दे रहे हैं अपने को, जो थोड़े से पक गए हैं, उनको तोड़ के खा लेते हैं। पूरे को तोड़ने से क्या होगा? परिणामों की और मंदता। शुक्ल लेश्या अंतिम लेश्या है, वो ये कहता है कि अरे क्यों पेड़ पर चढ़ते हो और क्यों तोड़ने की बात करते हो? जो पेड़ पर से आम टूटकर नीचे गिर गए हैं उनसे ही अपना काम हो जाएगा, उनसे ही पेट भर जाएगा। ऐसे मंद परिणाम वाला व्यक्ति वो नीचे, पेड़ के नीचे बिखरे हुए आम को तलाश करके इकट्ठे करता हुआ उस चित्र में दिखाया गया होगा। 6 नंबर डले हुए होंगे और 6 व्यक्तियों के इस तरह के परिणाम बतलाए गए होंगे। ये 6 लेश्या है, कर्म के उदयजन्य परिणाम है। एक में परिणामों की बहुत तीव्रता है, दूसरे में कुछ मंद है। इस तरह परिणामों की तीव्रता से मंदता की तरफ बढ़ते हुए जो परिणाम हैं वे कहलाते हैं लेश्या। ये उतार चढ़ाव होता रहता है। इस तरह से ये लेश्या सहित 6वें सूत्र के अंतर्गत अपने यहां औदैहिक भाव के 21 भेदों की बात हुई। चलें आगे। हाँ बोलिए। ये अज्ञान सामान्य है। हाँ, ज्ञानावरणी कर्म सामान्य की वजह से है, अज्ञान सामान्य। इसी तरह से कई लोग पूछते हैं ये औदैहिक भाव है तो असिद्धत्व ये कौन से कर्म के उदय से हुआ? क्योंकि कर्म के उदय से हो वो असिद्धत्व है ना, ऐसी शंका उठाई सर्वार सिद्धि में। तत्वार सूत्र की टीका है सर्वार सिद्धि, पूज्यपाद आचार्य की 1600 वर्ष पुरानी टीका। उसमें पूज्यपाद आचार्य ने शंका उठाई कि साहब ये असिद्धत्व कह रहे हो आप, ये असिद्धत्व नामक औदैहिक भाव कौन से कर्म के उदय से होता है? क्योंकि जो कर्म के उदय से हो औदैहिक। तो उन्होंने जवाब दिया ये किसी विशिष्ट कर्म के उदय से नहीं है, ये कर्म सामान्य के उदय से है। बस कर्म का उदय चल रहा है, सिद्ध दशा की अभी प्राप्ति नहीं है, उसके असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव है। 13वें और 14वें गुणस्थान में भी असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव चल रहा है। ये सामान्य सबके होती है, मनुष्यों में, तिर्यंचों में, देवों में, नारकियों में, सबके होती है। सबके 6 होती है ऐसा तो नहीं कहूंगा, ठीक है ना। जिस जीव का जैसा स्तर है, जैसे मान लीजिए 7वें नरक, 6वें और 7वें नरक की बात करें तो वहां सिर्फ कृष्ण लेश्या है, और कुछ ऊपर के नरकों की बात करें तो कृष्ण, नील और कापोत तीनों लेश्या रूप परिणाम वहां दिखाई देते हैं। ऐसे स्वर्गों में बात करें तो पीत, पद्म, शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेशु, ऐसा 4थे अध्याय में सूत्र है। इसी तत्वार सूत्र में लेश्याओं की चर्चा भी है आगे। मैंने कहा ना क्या नहीं है इसमें, तो लेश्याओं की चर्चा है आगे 4थे अध्याय में। मतलब देवगति के अंदर किस किस प्रकार की लेश्याएं हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर वाले देवों की बात करेंगे, सब जीवों के नियम से शुक्ल लेश्याई होती है। परिणाम इतने मंद होते हैं, दिव्य ध्वनि सुनने आने का विचार नहीं आता, शांति से बैठ के तत्व चर्चा करते रहते हैं। सर्वार सिद्धि के देव तो हैं ही ऐसे, लेकिन उसके अलावा भी और असंख्यात देव ऐसे हैं जिनको गमन करने का, घूमने फिरने का, जाने आने का विचार भी नहीं आता। परम शुक्ल लेश्या वाले जीव हैं। जो राजा का आता है, ऐसा तो नहीं कह सकते अपन कुछ भी, क्यों अपन पकड़ नहीं सकते उन सब बातों को। लेकिन समझ लीजिए आप, परिणामों की क्षणिकता बतलाई है उसके माध्यम से। तो वो जो प्रसंग उन्होंने बतलाया है, श्रेणिक महाराजा ने जाकर के प्रश्न किया भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में कि मैं जिन मुनिराज के अभी दर्शन करके आ रहा हूं, वे अभी मरे तो कहां जाएं? और जवाब मिला कि 7वें नरक में। और दूसरे क्षण पूछने पर जवाब मिला कि कहां जाएगी? 16वें स्वर्ग में। ये क्या हो गया? तीसरे क्षण जवाब मिला कि सर्वार सिद्धि में जा सकते हैं। और फिर कुछ देव उठ करके जा रहे थे, मैं पूछा ये देव लोग कहां जा रहे हैं? कि जिनकी तुम बात कर रहे थे उनको केवल ज्ञान हो गया।
परिणामों में इस तरह का परिवर्तन होता रहता है, वो सब घटना है, समय लग जाएगा, अपने पास में समय कम है। मैंने शायद लास्ट टाइम सुनाई हो, संभव है ऐसा, याद नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को इसका मतलब नहीं सुनाई होगी। कभी अवसर होगा तो करेंगे उसके बारे में विस्तार से चर्चा, अभी भी कर सकते हैं 2 मिनट। कितने बजे तक चलाना है मेरे को पहले तो ये बतलाएं आप। नहीं, आप ज्यादा खींचिए मत, मेरे ऐसा दबाव नहीं है मेरा कोई आपके ऊपर। आप दबाव में आकर के मत बोलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन 10-5 मिनट के अंदर उसको खत्म करते हैं। वहां जो परिणाम है वो सिर्फ परिणाम बदलते रहते हैं, परिणामों का उतार चढ़ाव बतलाया गया, उसके घटनाक्रम की चर्चा भी हुई, केवल ज्ञानी के माध्यम से पूछा गया। तो संक्षेप में सुन लीजिए 1 मिनट में, वो बात लंबायमान नहीं करूंगा उसको। तो मैंने पूछा इस तरह का कि भाई हमारे को मतलब समझ में नहीं आ रही है, भगवान गलत कैसे कह सकते हैं। पहले भगवान ने कहा कि ये वो मुनिराज कहां जाएंगे, तो कहा 7वें नरक में जाएंगे, और दोबारा पूछ लिया गलती से तो जवाब मिला 16वें स्वर्ग में। ये कैसे हो सकता है? अब जब किसी चीज के 2 जवाब आ जाते हैं तो तीसरी बार पूछना जरूरी हो जाता है। आपने नोट गिन रहे हैं, मान लीजिए नोटों की गड्डी गिन रहे हैं आप, और गिनते समय मान लीजिए 100 आए हैं वो, या समझ लीजिए 99 आए हैं, या 75 हैं, समझ लीजिए आप। 100 में तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है 75 आए हैं, और आपको ऐसा लगा कि चलो दोबारा गिन लेते हैं एक बार, दोबारा गिने और 74। अब आप तीसरी बार गिनेंगे कि नहीं? 75 मानेंगे कि 74 मानेंगे? मतलब ऐसा लगता है जैसे जरूरी हो गया तीसरी बार, तो कि पता नहीं मेरे कंफ्यूज हो गया 75 थे कि 74 थे। और तीसरी बार फिर पूछ लिया प्रश्न कि जिन मुनिराज के मैं दर्शन करके आया था, वे मुनिराज यदि अभी मरे, आयु कर्म बंधे उनके, तो वे कहां जाएं? तो तीसरी बार में जवाब कुछ और ही आता है, वे सरवार सिद्धि में। और कुछ देर में तो मैंने बतलाया ना, देव लोग उठ करके जा रहे थे उनका मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए। फिर शंका खड़ी हुई कि आखिर ये हो कैसे सकता है, ये केवल ज्ञान में इस तरह की बातें कैसे आ सकती है। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण की बात है, श्रेणिक महाराजा ने प्रश्न किए थे और उनके प्रश्नों के जवाब में इस तरह की बातें आई है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जवाब दिया कि भाई जिस समय तुमने पहली बार प्रश्न किया था उस समय उधर क्या घटना चल रही थी पता है तुम्हारे को? तुमने क्या पूछा था? अभी कैसे परिणाम चल रहे हैं, अभी यदि वे मरे तो कहां जाएं? उधर उस समय उन मुनिराज के नजदीक से 2 महिलाएं, 2 लेडीज बात करती हुई जा रही थी। एक ने दूसरी से कहा कि जो बैठे हैं ना महाराज, मुनिराज जो बैठे हैं, ये पहले अपने नगर के राजा थे, इन्होंने तो दीक्षा ले ली अपने बेटे को राज्य देकर के, और पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया उस पर। ये बात जब मुनिराज के कान में पड़ी, तो जैसे ही कान में ये बात पड़ी, एकदम अंदर में क्रोध। अच्छा, उसकी ये हिम्मत उस राजा की, जब तक मैं राजा था तब तक तो आंख उठा के नहीं देखता था, आज छोटे से बच्चे को देख करके आक्रमण कर दिया उसने। ऐसे परिणामों में यदि वो मरे तो 7वें नरक में चला जाए। लेकिन 2-5 मिनट में ही क्या हुआ, अपने परिणामों को उन्होंने संभाला। अरे किसका राज्य और किसका बेटा है? मैं मुनि बन गया, मैंने दीक्षा ले ली, अब न मेरा राज्य है, न मेरा बेटा है, न मेरा परिवार है, मैं किसके बारे में विचार कर रहा हूं? और 12 भावनाओं का विचार चिंतन चलने लगा। वैराग्य में 12 भावनाओं का चिंतन चलने लगा। अनित्य आचरण आदि भावनाओं का जब वे चिंतन करने लगे, ऐसे समय में यदि उनका मरण हो जाए और आयु तत्काल बंधे तो कहां जाए? 16वें स्वर्ग में चले जाए। और जब 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए भी जब उपयोग अपने में ही लीन हो गया, जब उपयोग अपने आप में समाहित हो गया, और ऐसे आत्मलीनता की दशा में यदि उनका मरण हो जाए तो कहां जाए? सर्वार सिद्धि में। लेकिन वो तो आत्मलीनता के बाद में उनका उपयोग बाहर निकला ही नहीं, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, अरहंत बन गए, मोक्ष हो गया उनका। तो ये सब परिणामों का उतार चढ़ाव है, किस समय के परिणामों में कब आयु बंध जाए। इसलिए कहते हैं परिणामों को निरंतर संभाल करके रखना। टोडरमल जी कहते हैं अपने परिणामों को संभालना, लेकिन परिणामों का संभालना अपने हाथ में नहीं है। वो जो है ना पारिणामिक, उस पारिणामिक के अवलंबन से परिणाम संभलते हैं। पारिणामिक का अवलंबन न हो तो परिणाम नहीं संभलते, हम कितना भी संभालने का प्रयास करें, है ना। हमारे अभिप्राय में जो बात बैठी हुई है, पारिणामिक का अवलंबन तो है नहीं। त्रिकाली ध्रुव आत्मा को जाना नहीं है, अपने गायक भगवान आत्मा की खबर नहीं है,
आत्मा परमात्मा का स्वरूप समझता नहीं है, भेद विज्ञान है नहीं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान है नहीं, छह द्रव्य सात तत्व को जानता नहीं है, तो फिर क्या होगा? परिणाम कब तक टिकेंगे? थोड़ी बहुत देर कभी आकर के बैठे हम यहां आकर के जनवाणी सुनी, परिणाम अच्छे हुए, लेकिन फिर क्या होगा? फिर दौड़ते हैं विषय कषाय की तरफ। हम सब दौड़ेंगे यहां से, शिविर खत्म, वापस वही लगो काम पर। 2-3 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी थी, 1 दिन की ले ली थी 3 दिन हो गए। मैंने परिणामों को संभालना, एक तो क्या जबरदस्ती खींचना परिणामों को, और एक परिणाम सहज लगना। पारिणामिक भाव के अवलंबन से परिणाम सहज अपने ज्ञायक स्वभाव की तरफ लगते हैं, तो खींचना नहीं पड़ता। अभी तो हमारे को बुद्धिपूर्वक लगाना पड़ता है, क्या करें। तो देखिए यहां ये चर्चा कर रहे हैं, इसी के संदर्भ में अंतिम पारिणामिक भाव के जो भेद हैं वे 3 भेद हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, बहुत सरल सूत्र है, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव के भेद हैं। आया था ना, द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, सूत्र था ना दूसरा सूत्र, त्रिभेदा, अंतिम वाले के 3 भेद थे। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने औपशमिक के बतला दिए, क्षायिक के बतला दिए, क्षायोपशमिक औदैहिक के भेद बतला दिए, अब बतलाइए पारिणामिक भाव के 3 भेद कौन से हैं? तो कहा जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से अपनी ये 5 भावों वाला जो प्रकरण था वो प्रकरण एक प्रकार से पूरा हुआ। अब यहां से थोड़ा सा प्रकरण बदल रहा है, अपन फिर अगले सेशन में उसकी चर्चा करते हैं। माने भावों तक की चर्चा को ही अपन यहां अभी विराम देते हैं। 5 भावों की चर्चा को हम समझे, गहराई से जाने, बहुत बहुत डिटेल में इन सब की चर्चाएं शास्त्रों में की गई है। ये सब निजी भाव हैं, हमारे भाव हैं, और इन भावों को पहचान कर, अपने परिणामों को पहचान कर अपना उपयोग यदि अपने आप में लगता है तो निश्चित रूप से सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। पारिणामिक भाव के अवलंबन से ही इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति संभव है। पारिणामिक भाव ही एकमात्र वो है जिसमें जन्म मरण नहीं है, जन्म का काम नहीं है, मरण का काम नहीं है, जो कभी जन्मता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो अविनाशी है, अजर अमर तत्व है, वो पारिणामिक भाव है। तो ऐसा पारिणामिक भाव हमारे उपयोग में आए तो इस जीव का जो परिणमन है वो परिणमन स्वभाव की तरफ होने से सिद्धालय की तरफ चला जाएगा। सिद्धालय में साधी अनंत काल तक ये विराजमान हो जाएगा। सिद्धालय में जो जीव मौजूद हैं वे साधी अनंत काल के लिए पारिणामिक भाव का अवलंबन लेकर के सिद्धालय में विराजमान हैं। तो हम सभी ये औपशमिक भाव से धर्म की शुरुआत करें, क्षयोपशमिक भाव से वृद्धि और क्षायिक भाव रूप पूर्णता उस पारिणामिक भाव के अवलंबन से प्राप्त करें। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं।